अक्ल का सौदा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था गोपाल। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बुद्धि यानी अक्ल में कुछ कमजोर था। जो लोग उससे मिलते अक्सर कहते, भला आदमी है लेकिन जरा मूर्ख है। गांव में अक्सर उसकी बेवकूफियों के किस्से चलते रहते थे। कभी वो दिन में दीपक जलाकर खेत जाता, तो कभी बारिश के पानी को छानकर पीने की कोशिश करता। लोग हंसते, लेकिन गोपाल को फर्क नहीं पड़ता। वह अपने काम में मस्त रहता। एक दिन की बात है, गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था। पास से एक साधु बाबा गुजरे। वे बूढ़े और थके हुए थे। गोपाल ने उन्हें पानी पिलाया, अपने झोपड़े में बिठाया और गुड़ रोटी खिलाई। साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु बोले, बेटा, तू बड़ा नेक है। मैं तुझे कोई वरदान देना चाहता हूं, कुछ भी मांग ले। गोपाल थोड़ा सोचकर बोला, बाबा, लोग कहते हैं कि मेरे पास अक्ल नहीं है, मुझे वही दे दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुझे एक सलाह देता हूं जो तुझे सबसे बड़ी अकल देगी, लेकिन ध्यान रखना, इसका सही उपयोग करना। गोपाल ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, कभी भी सच्ची अकल बिना परखे किसी से मत खरीदना, और जो मुफ्त में दे उस पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। इतना कहकर साधु चल दिए। गोपाल ने उस बात को गांठ बांध ली। अब वह पहले की तुलना में थोड़ा सावधान हो गया, लेकिन गांव वालों की नजर में वह अब भी वही भोला गोपाल था। अकल का सौदा। कुछ महीने बीते। एक दिन गांव में एक नगर से सेठ आया। वह बहुत चतुर और चालाक था। उसने गांव में घोषणा करवाई, मैं अकल बेचने आया हूं। जिसकी जिंदगी में समझ नहीं है, वह मुझसे अकल खरीद सकता है। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन कुछ उत्सुक हो गए। सबके सामने एक बड़ा तंबू लगाया गया और नगर सेठ ने एक डिब्बा निकाला। उसमें बहुत सारी पुर्जियां थीं, कागज की छोटी छोटी पर्चियां। सेठ बोला, हर पुर्जी में एक अकल की बात है। एक पुर्जी की कीमत है 100 रुपए। जिसे खरीदनी है वो पैसा दे और एक पर्ची ले। लोगों ने सोचा, क्या मूर्खता है, अकल क्या कोई पुर्जी में मिलती है। और कुछ जिज्ञासु लोग 100 रुपए देकर पर्चियां लेने लगे। गोपाल भी वहां खड़ा था। उसे साधु बाबा की बात याद आई, सच्ची अकल बिना परखे किसी से मत खरीदना। लेकिन वह जान चाहता था कि सेठ क्या बेच रहा है। वो सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, क्या मैं एक पुर्जी देख सकता हूं पैसे देने से पहले। सेठ बोला, नहीं नहीं, पहले पैसा दो, फिर ही पर्ची मिलेगी। यही हमारा नियम है। अब गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आपकी अकल मेरे किसी काम की नहीं। और वह लौटने लगा। लोग फिर हंसे, अरे मूर्ख गोपाल, तू तो अकल खरीदने आया था, अब हाथ झाड़कर जा रहा है। सेठ को भी थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बेवकूफ को सबक सिखाना चाहिए। उसने कहा, अरे गोपाल, तू गरीब है ना, चल तुझे मैं मुफ्त में एक अकल की पर्ची दे देता हूं, रख ले, मेरी दया समझ। सेठ ने एक पर्ची उसे दी। गोपाल को फिर वही बात याद आई, जो अकल मुफ्त में दे उस पर भरोसा मत करना। फिर भी उसने पर्ची ली, पर ध्यान से पढ़ा। पर्ची पर लिखा था, कभी भी बंद मुट्ठी से सौदा मत करना, हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो। गोपाल को यह बात समझ में आई। उसने सोचा, सेठ की बात में दम है, लेकिन यह बात तो साधु बाबा पहले ही बता चुके हैं। वह चुपचाप अपने खेत की ओर लौट गया। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। मेले में कई दुकानें आईं, खिलौनों से लेकर मिठाइयों तक।
गोपाल भी अपने बैलगाड़ी में मूंगफली और गुड़ लेकर बेचने गया। वहां सेठ फिर आया। अब की बार वह किसी व्यापारी के वेश में था। उसने गोपाल से कहा, तू मूंगफली बेचता है? मैं तेरी सारी मूंगफली खरीदता हूं, लेकिन एक शर्त है। मैं तुझे एक थैली में पैसे दूंगा, बंद मुट्ठी में। तू गिन नहीं सकेगा। सौदा तुरंत करना होगा। गोपाल को सेठ की बात पर शक हुआ। उसे वो पर्ची याद आई, कभी भी बंद मुट्ठी से सौदा मत करना। उसने मना कर दिया। सेठ बोला, तेरी मूंगफली सड़ जाएगी, बेच दे। गोपाल अड़ गया, नहीं सेठ जी, जब तक दाम साफ साफ नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं बेचूंगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। एक व्यापारी बोला, सेठ जी, अगर आप सही हैं तो थैली खोलकर क्यों नहीं दिखाते? सेठ झिझक गया। थैली खोली तो उसमें सिर्फ कुछ टूटे सिक्के निकले, मुश्किल से 10 रुपए। लोग भौचक रह गए। अब सबको गोपाल की अकल पर यकीन हुआ। लोगों ने तालियां बजाईं। अब वही गोपाल जिसे सब मूर्ख कहते थे, गांव में अक्लमंद गोपाल कहलाने लगा। उसने कभी किसी की बुराई नहीं की, लेकिन हर बात को सोच समझकर करने लगा। उसे साधु बाबा की बात याद रही जिंदगी भर। सच्ची अकल बिना परखे किसी से मत खरीदना, और जो मुफ्त में दे उस पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। सीख, अकल कोई चीज नहीं जो बाजार में बिके, वह अनुभव, सोच समझ और सच्ची सीख से आती है। जो चीज दिखने में मुफ्त या सस्ती लगे वो हमेशा फायदेमंद नहीं होती, और जो दिखावे में महंगी हो वो जरूरी नहीं कि असली हो।